नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है आपके YouTube चैनल टारगेट सीरीज में। आज के सेशन में हम सब सीखेंगे 12th क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो खास है, क्योंकि ये जो भी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन हम सब इस वीडियो के सेशन में सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने कहा था ऐसी कहानी है। ऑप्शन नंबर ए में है मानवीय संवेदनाओं पर आधारित, ऑप्शन बी है युद्ध विरोधी, ऑप्शन सी है युद्ध के लिए उत्तेजित करने वाली, ऑप्शन नंबर डी है इसमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, युद्ध विरोधी। क्वेश्चन नंबर 2, और वो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही शानदार है। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई। ऑप्शन नंबर ए है 1895 में, ऑप्शन नंबर बी 1905 में, ऑप्शन नंबर सी 1915 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1920 ईस्वी में। तो आपका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1915 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट के पिता क्या थे। तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता, ऑप्शन नंबर ए है व्यापारी, ऑप्शन बी है सुसंस्कृत, ऑप्शन नंबर सी है राजा, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट के जो पिताजी थे वह व्यापारी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, संयोजिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए है बालकृष्ण भट्ट की, ऑप्शन नंबर बी है प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन नंबर सी है श्रीनिवास दास की, ऑप्शन नंबर डी है मैथिली शरण गुप्त की। तो आपका आंसर है सी, श्रीनिवास दास जी की। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 5 है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है तीरथ सिंह, ऑप्शन बी है वजीरा सिंह, ऑप्शन सी है अंतर सिंह, और ऑप्शन डी है महीप सिंह। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट राइट है, वजीरा सिंह। वजीरा सिंह ने लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हुई थी, उन्होंने ही उनको पानी पिलाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था। ऑप्शन नंबर ए है हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर बी है मुख्तार सिंह, ऑप्शन नंबर सी है वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर डी है कुलदीप सिंह। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्ट राइट है, वजीरा सिंह। वजीरा सिंह ने ही पलटन का विदूषक था, जो कि खबरों को लाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। तो ये राजनीतिक सिद्धांत क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए है सर्वोदय, ऑप्शन बी है लोकतांत्रिक, और ऑप्शन सी है समाजवादी, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट राइट है, सर्वोदय। ठीक है, तो सर्वोदय जो है दल विहीन लोकतंत्र की विचार था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI ट्रिक किया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है लालू प्रसाद, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट राइट है। ठीक है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी ने नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, और पूरे हिंदुस्तान में खलबली पैदा हो गया था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है रूस का, ऑप्शन बी है ब्रिटेन का, और ऑप्शन सी है जापान का, और ऑप्शन डी है अमेरिका का। तो दलाल जो कहा जाता है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी अमेरिका को। ठीक है, इंडिकेट करते जाओ बाबू, और ना हो तो पेन पेपर निकाल करके लिखते जाइए, ताकि आप सुनेंगे तो आप मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन पेन पेपर से अगर लिखते हैं तो आपके जिंदगी के लिए वो बहुत ही खास बन जाएगा।
और आप एग्जाम में 4 चांद लगाएंगे, बेहतर परिणाम ला करके नाम रोशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर रहमान, ऑप्शन बी है डॉक्टर इरफान, ऑप्शन सी है डॉक्टर मकबुल, ऑप्शन डी है डॉक्टर एजाज। तो आपका ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट राइट है, डॉक्टर रहमान। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है गंधारी कौन थी? तो गंधारी कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है धृतराष्ट्र की पत्नी, ऑप्शन बी है दुर्योधन की मां, ऑप्शन सी है गंधार नरेश की पुत्री, ऑप्शन डी है इसमें से सभी। तो गंधारी कौन थी? तो आपका दुर्योधन की ये मां है, और धृतराष्ट्र की पत्नी, तो धृतराष्ट्र की पत्नी भी थी और गंधार नरेश की पुत्री, इसमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्ट राइट है। ठीक है, ऐसे दुर्योधन की मां भी है, धृतराष्ट्र की पत्नी भी है और गंधार नरेश की पुत्री भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्ट राइट है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है दिनकर किस युग के कवि है? ठीक है, ऑप्शन ए है छायावाद दोतर युग के, दूसरा है ऑप्शन बी है छायावादी युग के, ऑप्शन सी है रीतिकालीन युग के, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट राइट है, छायावादोत्तर युग के वो कवि थे। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन 11 की ओर, तो क्वेश्चन 13 की ओर, सॉरी। अर्धनारीश्वर का संबंध किस विद्या से है? अर्धनारीश्वर का संबंध किस विद्या से है? ऑप्शन नंबर ए है निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी एकांकी, ऑप्शन डी व्यंग्य। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट राइट है, वो है निबंध। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 7 मार्च 1909 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 7 मार्च 1911 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 7 मार्च 1912 ईस्वी को, और ऑप्शन डी है 17 मार्च 1913 ईस्वी को। तो आपका ऑप्शन नंबर एग्जैक्ट बी राइट है, क्योंकि 7 मार्च 1911 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है शेखर एक जीवनी, शेखर या शेखरा एक जीवनी किसकी रचना है? पंत का, ऑप्शन नंबर ए है पंत, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी निराला, और ऑप्शन डी है अज्ञेय। और आपका ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्ट राइट है, अज्ञेय जी का है। ठीक है, इनका पूरा नाम है वत्स्य अज्ञेय। ठीक है, हीरानंद वत्स्य अज्ञेय। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? ठीक है, शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए है 10 वर्ष, ऑप्शन बी है 12 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एग्जैक्ट राइट है, 10 वर्ष में उन्होंने कविता लिखने की शुरुआत कर चुके थे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। भगत सिंह को किस कांड की संलिप्तता में फांसी दी गई? भगत सिंह को किस कांड के संलिप्तता में फांसी दी गई? ऑप्शन नंबर ए है असेंबली बम कांड, ऑप्शन बी है लाहौर षड्यंत्र केस, ऑप्शन सी है सैंडर्स हत्याकांड में, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट राइट है, लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक है, असेंबली बम में भी उन्होंने बम फेंका था, लेकिन उस केस में उनको फांसी नहीं दी गई। बाद में जो लाहौर षड्यंत्र था केस, उस केस की वजह से उनको फांसी दी गई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 18 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किसने कहा क्रांति की तलवार
विचारों की शान पर चढ़कर धारदार बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है चंद्रशेखर, ऑप्शन बी है करतार सिंह सराभ, और ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी है भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी है भगत सिंह और ऑप्शन डी है गणेश शंकर विद्यार्थी। तो आपका सी एग्जैक्ट राइट है, भगत सिंह ने कहा था। ठीक है, भगत सिंह ने कहा था, क्या कहा था फिर देख लीजिए, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर चढ़कर धारदार बनती है। ठीक है, भगत सिंह ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, ओ सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है गंगा, ऑप्शन बी बागमती, ऑप्शन सी घाघरा और ऑप्शन डी गंडक नदी। तो आपका एग्जैक्ट राइट है ऑप्शन डी, गंडक नदी को आधार बना करके, ठीक है, ओ सदा नीरा कविता को लिखा गया है या निमित्त किया गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। मन कैसे ताल है, मन कैसे ताल है। ऑप्शन नंबर ए गहरे, ऑप्शन बी छोटे और विशाल, ऑप्शन सी उथले और छिछले, ऑप्शन डी गहरे और विशाल। तो आपका एग्जैक्ट राइट आंसर है गहरे और विशाल है, क्योंकि मन में आप किसी भी चीजों को सोचते हैं तो बहुत अंदर गहराइयों में डूबकर सोचना शुरू करते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, और 21 नंबर क्वेश्चन है बिस्नी कौन थी। बिस्नी कौन थी, मानक की बहन, ऑप्शन बी है मानक की मां, और ऑप्शन सी है मानक की पत्नी, और ऑप्शन डी है मानक की दादी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट राइट है, बिस्नी मानक की मां थी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और नेक्स्ट सवाल है मानक किस लड़ाई में अंग्रेज के साथ लड़ने गया था। मानक किस लड़ाई में अंग्रेज के साथ लड़ने गया था। तो आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है बर्मा की लड़ाई में, ऑप्शन बी है श्रीलंका की लड़ाई में, ऑप्शन सी है भोपाल की लड़ाई में, ऑप्शन डी है बंगाल की लड़ाई में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, बर्मा की लड़ाई में गए थे। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी बहन की शादी करना था, और इसके लिए घर परिवार में बहुत ही उनकी माँ दुखी रहती थी। ठीक है, मानक की माँ जो है बहुत दुखी, यानी बिस्नी जो है बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि उसकी बहन जो है जानी हो गई थी और उसे शादी करना था। ठीक है, इसके लिए माँ बहुत परेशान रहती थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, किस पात्र का कथन है भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वे तारों और बंतों के करों से भी अच्छे होंगे ना। ऑप्शन नंबर ए है मुनि, ऑप्शन बी है बिस्नी, ऑप्शन सी है कुंती, और ऑप्शन डी है देनु। तो आपका ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट राइट है, मुन्नी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रगीत और समाज क्या है। प्रगीत और समाज क्या है। ऑप्शन नंबर ए है निबंध, ऑप्शन बी है आलोचना, ऑप्शन सी है उपन्यास, और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट राइट है। ठीक है, क्योंकि ये प्रगीत और समाज जो है एक निबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, और ये क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है। वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी रामविलास शर्मा, और ऑप्शन नंबर सी रमेश कुंतल मेघ, और ऑप्शन नंबर डी मैनेजर पांडे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट राइट है। अब आते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है जूठन क्या है। जूठन क्या है। ऑप्शन नंबर ए रेखा चित्र, ऑप्शन बी शब्द चित्र, ऑप्शन सी कहानी, और ऑप्शन डी आत्मकथा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्ट राइट, क्योंकि जूठन जो है एक आत्मकथा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आएंगे। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा।
या किसने देख लिया? लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? तो बाबू इधर भी है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है भाई ने, ऑप्शन बी पिताजी ने, ऑप्शन सी माँ ने और ऑप्शन डी है भाभी ने, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट राइट है, क्योंकि पिताजी ने देख लिए थे, क्योंकि जिस समय शिक्षक जो है झाड़ू लगवा रहे थे लेखक से, उस टाइम जो है उन्होंने माने लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए देखे थे पिताजी ने, और उसने जो है उस पर बहुत ही फफक कर रोने लगे थे, ठीक है। तो उस लंबी स्टोरी है, स्टोरी को आप लोग ना नेक्स्ट वीडियो को विजिट करिएगा और उसमें आप लोग ये विस्तार से जानिएगा कि आखिर किन का प्रभाव किन पे पड़ा, ठीक है। तो वो हम लोग सारांश में जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 7-8 साल, ऑप्शन बी 10-12 साल, ऑप्शन सी 15-16 साल और ऑप्शन डी है 21-22 साल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट राइट है, ठीक है। 7-8 साल की लड़की थी जो सेब बेचने का काम करती थी, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। 29 नंबर सवाल है, सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए है बलभद्र मिश्रा, ऑप्शन बी है बलभद्र ठाकुर, ऑप्शन सी बलभद्र शर्मा और ऑप्शन डी बलभद्र वर्मा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट राइट है, बलभद्र ठाकुर, जिन्होंने सूचना केंद्र में लेखन को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति था। वो वहां डिफाइन करते थे, फिर वेरीफाई करते थे कि वो कैसा होना चाहिए, उसका रूपरेखा तैयार करना, यानी कि मेकिंग ऑफ ब्यूटी, यानी सजाना, सुंदरता से सजाने का काम वो करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, उदय प्रकाश के कविता संग्रह का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए है सुनो कारीगर, ऑप्शन बी है कबूतर कबूतर, ऑप्शन सी है रात में हारमोनियम, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्ट राइट है, ठीक है, उपयुक्त सभी है। उदय प्रकाश जी की कविता का संग्रह सुनो कारीगर और कबूतर रात में हारमोनियम, ये तीनों था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्ट राइट। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इस तरह की वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि बिहार बोर्ड के छात्रों को मदद हो सके और बेहतर रिजल्ट ला सके। धन्यवाद।